नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इतिहास से संबंधित जो पाषाण काल है उसके प्रमुख प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम कुल 25 प्रश्न कराएंगे और आपको बताना है कि आपके 25 में कितने प्रश्न सही निकले। हो सकता है 20 निकले, 21 निकले, 22 निकले, तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जो है वीडियो को लाइक करना ना छोड़िएगा और साथ ही साथ वीडियो को जो है शेयर जरूर करना है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है आपके निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, यहाँ पे पूर्व होगा, और अगर आगे बात करें ऑप्शन डी जो है मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में जो है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो अगर हम आपको बताएं पशुपालन के साक्ष्य तो आदमगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़। और एक स्थान और मिलता है बागौर। इन दो स्थानों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगर बात करेंगे आदमगढ़ तो ये मध्य प्रदेश में है, और बागौर की बात की जाएगी तो ये जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। आपके ऑप्शन हैं सरायनाहर से, दमदमा से, महादहा से या लंघनाज से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, दमदमा से मिले हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगर पूछा जाए दमदमा है कहाँ, तो ये जो दमदमा क्षेत्र पड़ता है ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे? प्रतापगढ़। अच्छा, ये प्रतापगढ़ किस राज्य में पड़ता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि प्रतापगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हैं और कुल जो है 41 शवाधान मिले हैं। कितने? 41 शवाधान। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्रथम मानव जीवन भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी? ये तो आप सभी को पता होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की चर्चा करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, मेहरगढ़ से, हड़प्पा से या मुंडकाक से? तो ये तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब आपका। जो है मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और एक ऑप्शन में और भी दिया जा सकता है लहुरा देव। क्या? लहुरा देव। लहुरा देव भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। और लहुरा देव संत कबीर नगर वाले क्षेत्र में पड़ता है। प्रश्न संख्या 5 है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। आपके ऑप्शन हैं बोरी, बागौर, लखनिया, ओदे। तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो अभी आपने जाना था कि आदमगढ़ और बागौर से, तो उसमें बागौर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं माधव स्वरूप वत्स, HD सांकलिया, VS वाकंकर या VN मिश्रा। तो जो VS वाकंकर थे, इन्होंने जो है भीमबेटका गुफा को सबसे पहले देखा था। और अगर बात करें कब, तो 1957 में सबसे पहले देखा था। आइए प्रश्न संख्या 7 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं?
घघरिया से, लखैया से, बगही खोर से या मुरहाना पहाड़ से। देखो दोस्तों, ये ज़्यादातर जो प्रश्न आए हैं ये यूपी पीसीएस से में आए हैं, तो मैंने वहाँ से प्रश्न उठाने की कोशिश की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। तो बताना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाएगा लेखरिया से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यहाँ से 17 जो है कंकाल मिले थे, 17 मानव कंकाल मिले थे। आइए प्रश्न संख्या 8 की चर्चा करते हैं कि नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। माधव स्वरूप वत्स ने, एच.डी. सांकलिया ने, वी.एस. वाकंकर ने या वी.एन. मिश्रा ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एच.डी. सांकलिया ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। तो इसका सही जवाब बताएं। बिल्कुल सही, भीमबेटका जो है गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और अभी मैंने आपको आंसर भी बताया था कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी। आइए प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। सन्यासी गुफा के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी को पता है कि वृहद जो पाषाण स्मारक में मिले हैं वो ज़्यादातर मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में मिले हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11 है कि राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। बुधिहाल, संगनकल्लू, ब्रह्मगिर या कोंडी हवा। बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, संगनकल्लू। अगर बात करें कहाँ है संगनकल्लू, तो ये जो है मैसूर वाले क्षेत्र में पड़ता है संगनकल्लू। आइए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, संगनकल्लू से, ब्रह्मगिर से या कोंडी हवा से। तो जो गर्त आवास है ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, और बुर्ज होम कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। ये भी आपको याद करते रहना है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम, मांडो, चौपानी मांडो या कोंडी हवा। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, बुर्ज होम। और अभी मैंने बताया था कि बुर्ज होम कहाँ पे है, तो बुर्ज होम है आपका जम्मू कश्मीर में। आइए प्रश्न संख्या 14 की बात कर लेते हैं कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। हस्तिनापुर में, लाल किला में, नोन में, अहिछत्र में। तो गैरिक मृदभांड जो थे इनका जो नामकरण हुआ है वो हस्तिनापुर में हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर बात करें तो इसको और भी नाम दिया जाता है, OCP भी कहा जाता है गैरिक मृदभांड को। और इसकी खोज जो हुई थी 1951 में हुई थी गैरिक मृदभांड की। कहाँ पे, तो अभी आपने जाना हस्तिनापुर में। प्रश्न संख्या 15 है कि ताम्रपाषाण काल में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये तो सभी को पता होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जो ताम्रपाषाण के मृतक लोग थे उनको जो है उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। आइए प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। जॉन मार्शल को, जेम्स प्रिंसेप को, अलेक्जेंडर कनिंघम को या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और साथ ही साथ जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो आप सभी को पता है कि अशोक के सबसे पहले इन्होंने जो है जितने भी अभिलेख थे उनको पढ़ा था, स्तंभ लेख पढ़े थे। और जॉन मार्शल, तो ये तो आप सभी को पता है, ये भी जो है पाषाण काल से या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आइए प्रश्न संख्या 17 की बात करें। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ पे है, वो है भोपाल में।
और अब तो आप सभी को पता है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो इसमें आगे नाम क्या जोड़ दिया गया है, सॉरी, इसमें आगे नाम जोड़ दिया गया है इंदिरा गांधी, पूछ लिया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। क्या पूछा गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बताना किसके अधीन काम करता है, संस्कृत के, पर्यटन के, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव से, या संसाधन विकास से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संस्कृत से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 19 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, चौपानी मांडो से, काकोरिया से, सराय नाहर से, या मगदहा से। तो देखो कई पेपर में ये 2 बार प्रश्न आया है। एक बार इसका आंसर क्या माना गया है, एक बार सराय नाहर माना गया, एक बार जो है मगदहा से माना गया। फिर क्या हुआ, यूपी पीसीएस में जो आया था तो यूपी पीएससी ने क्या किया, सी और डी जिसने लगाया था दोनों को कॉमन अंक मिले थे। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं वो सराय नाहर से भी प्राप्त हुए हैं और महदहा से भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 20 है, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य साधन क्या था, शिकार करना, व्यवसाय करना, चोरी करना, कृषि करना। तो जो पूरा पाषाण काल था उसमें मुख्य आय का साधन क्या था, शिकार करना, क्योंकि मनुष्य उस समय क्या हुआ करता था, शिकारी होता था और उसी के माध्यम से पूरा क्षेत्र चलता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे तो फिर उसका हो जाएगा जवाब व्यवसाय करना, और अगर वैदिक सभ्यता में आ जाएंगे तो कृषि करना और व्यापार करना हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूरा पाषाण काल में, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शिकार करना। प्रश्न संख्या 21 है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या नव पाषाण काल। मैं ऑप्शन डी भी रख सकता था, क्योंकि से कोई नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहिए का आविष्कार, बिल्कुल सही, नव पाषाण काल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं कि फलक संस्कृत किस संस्कृत को कहा गया है, मध्य पाषाण कालीन संस्कृत को, नव पाषाण कालीन संस्कृत को, या पूरा पाषाण कालीन संस्कृत को। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो पूरा पाषाण काल की संस्कृत थी उसे फलक संस्कृत भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 23 की बात कर लेते हैं, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से, या मुंडकाग से। तो बताएं इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब है मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 24 की बात कर लेते हैं कि किस काल में मानव की घटनाओं को या मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है, उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि जिस काल में मानव के पास जो है उनकी घटनाओं के लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, तो हम बताएंगे आदि ऐतिहासिक काल। और अब पूछ लिया जाए कि जिस काल में मानव के घटनाओं के लिखित साक्ष्य भी हैं और पढ़ा भी जा सका है, तो उसको हम क्या बता देंगे, तो हम बता देंगे ऐतिहासिक काल। तो ये आपको याद रखना है, अगर साक्ष्य हैं और पढ़ा नहीं जा सका तो आदि ऐतिहासिक काल, साक्ष्य हैं पढ़ा जा सका है तो ऐतिहासिक काल, और साक्ष्य हमारे पास है ही नहीं तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। आज का अंतिम प्रश्न है, क्या ऐसे वीडियो और बनाए जाएं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 25 का तो जवाब जरूर बताना है, हाँ या नहीं। अगर आपको सुविधा लग रही कि हाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से कराए गए हैं और जितना मुझे लगता है कि बताया जा सकता है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा तो नहीं रहा हूँ कि मैं इसको और ज़्यादा विस्तृत रूप से बताऊँ, लेकिन प्रश्न के माध्यम से जितना बताया जा सकता है मैं उतनी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाएँ। तो दोस्तों आपको प्रश्न संख्या 25 का जवाब बताना है कि क्या इस तरीके से वीडियो बनाया जाए, अगर हाँ तो ज़रूर बताइएगा, अगर ना भी आप बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।